हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 17 अप्रैल 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा। और 16 का जो एडिशन है उसमें कोई न्यूज़ एनालिसिस नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि टाइम्स ऑफ अरुणाचल टाइम्स जो है वो ऑफिस जो ऑन द बिहाफ ऑफ द रोंगाली बिहू वो एब्सेंट था, मतलब क्लोज था। ओके, so the first news is self enumeration for the Sensex 2027 begins. See, सेल्फ एनुमरेशन का मतलब है आपको खुद से जो सेंसस का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप खुद अपना डिटेल फिल कर सकता है। उसको हम सेल्फ एनुमरेशन बोलता है। ये बहुत सिंपल और कन्वीनियंट प्रोसेस है जहाँ से इंडिविजुअल अपना और अपना फैमिली के इंफॉर्मेशन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में डाल सकता है। नाउ बी केयरफुल, ये एनुमरेशन में देर इज अ चांस कि हैकर लोग ये जो सिचुएशन है इसको उठा के आपको गलत वेबसाइट दे सकता है। सो इसलिए आप ऑफिशियल जो वेबसाइट होता है www.indiansensex जो साइट होता है उसमें जाके आप क्लिक करके पूरा डिटेल फिल कर लेना। ठीक है, सो सेल्फ एनुमरेशन ये स्टार्ट हो रहा है आपका अप्रैल 16 से लेके अप्रैल 30 तक, जहाँ पे आप अपना हाउस होल्ड डिटेल से आप उसको पुट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे फ़िलहाल मई 1 से हमारा हाउसिंग लिस्टिंग और हाउस का जो सेंसेक्स चल रहा है। उसके बाद फिर ये जो सेल्फ एनुमरेशन करने के बाद भी आपका जो सेंसस का जो पीपल है वो लोग फिर से फील्ड वेरिफिकेशन भी करेगा दोबारा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलने से ये पहली बार हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स एक डिजिटल सेंसेक्स हम लोग स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द ईयर 2026 से। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंसेक्स है ये दो फेज में हो रहा है हमारा सेंसेक्स। पहला जो सेंसेक्स जो ये साल को हो रहा है ये हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग सेंसेक्स बोलता है, घर घर जाके सेंसेक्स देना, जिसमें सेल्फ एनुमरेशन भी आप कर सकता है। उसके बाद अगला साल जो होगा 2027 में उसमें हम पॉपुलेशन एनुमरेशन करेगा, मतलब पॉपुलेशन का सेंसेक्स। ठीक है, और ये जो सेंसेक्स होता है ये आपका सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अंदर में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब अंदर में बनने वाला सेंसेक्स है। और इसमें जो रजिस्टर्ड है उसको आप कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। सेंसेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपका जो लोकसभा है उसके बाद आपका ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वहाँ में जो पॉपुलेशन का नंबर होता है, रिप्रेजेंटेटिव का नंबर होता है, वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ही हम लोग करता है। ओके, उसके बाद एलोकेशन ऑफ द फंड, यानी कि आपका फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट में फंड कैसे देगा, कितना देना है, वो सब भी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन सेंसेक्स ही करता है। और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में जिसमें बहुत स्पार्स पॉपुलेशन है, टेराइन रीजन है, तो इसमें डिजिटल एनुमरेशन एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन के तौर पे देखा जाएगा। ओके, सो सेंसेक्स दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिकल एक्सरसाइज माना जाता है और इसको एवरी हम लोग 10 ईयर्स में करते हैं, यानी कि डेकेडल। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स इन इंडिया फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव अगर हम देखें तो अर्ली लिटरेचर जैसे ऋग वेदास हो गया, आपका कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हो गया, ये सब में स्टेट मतलब पॉलिसीज के लिए और टैक्सेशन के लिए मेंशन किया गया है अबाउट द सेंसेक्स। और मुगल इरा में दीन ए अकबरी उसमें भी पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल डाटास का मेंशन किया गया है। ओके, सो इंडिया में सबसे पहला सेंसेक्स ढाका में 1830 में पहला फॉर द फर्स्ट टाइम सर हेनरी वाल्टर किया है, इसीलिए सर हेनरी वाल्टर को हम फादर ऑफ इंडियन सेंसेक्स बुलाता है। ओके, ये आपका फैक्ट्स क्वेश्चन है और ये एपीएसएसबी लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डन। उसके बाद फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग समय में पॉपुलेशन का काउंटिंग करना, उसको सबसे पहले 1872 में स्टार्ट करता है और इसको स्टार्ट करने वाला आपका लॉर्ड मायो है। उसके बाद सिंक्रोनाइज मतलब एक ही अंदर में, वो आपका लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में स्टार्ट करता है। उसके बाद हमारा सेंसेक्स 2011 तक अनइंटरप्टेड हुआ है, लेकिन उसके बाद ड्यू टू कोरोना उसके वजह से ये इसका एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट सेंसेक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में हुआ है। रिमेंबर, इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में, और पहला सिंक्रोनाइज 1881 से स्टार्ट हुआ है, 1881 से। ओके, सो अभी तक हमारा 16 सेंसेक्स चल रहा है और इंडिपेंडेंस के बाद 8 नंबर। ठीक है ना, तो ये सेंसेक्स में फेज 1 फेज 2 में जा रहा है। फेज 1 में हम लोग हाउसिंग हाउस का सेंसेक्स, फेज 2 में हम पॉपुलेशन का। उसके अलावा ये फर्स्ट डिजिटल सेंसेक्स है, याद रखो कास्ट एनुमरेशन, यानी कि पहली बार कास्ट का अपना अलग से सेंसेक्स लिया जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज और उसके बाद आपका जो फंड है। ओके, नेक्स्ट
ओपन नेशनल स्किट माउंटेनिंग चैंपियनशिप कंक्लूडेड। सो अरुणाचल प्रदेश का 10 days एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था जहां में ओपन नेशनल स्किप माउंटेनियरिंग चैंपियनशिप रखा है आपका तवांग में। ये आपका पीटी सो लेक, जिसको हम पंगाटेंग लेक बोलता है, जो तवांग में है, वहाँ पे इसका प्रोग्राम रखा गया था। सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें कुछ कुछ माउंटेनर्स जैसे कि आपका अनिरुद्ध बिरला, हिलाल अहमद एंड जाहिर अब्बास, वो लोग स्की माउंटेनियरिंग में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन है हेल्ड किया है। और वोमेन का कैटेगरी में नताशा महर, सिरिंग लादो एंड बिल्किस अहमद, ये लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कैटेगरी में हासिल किया है। और स्नो बोर्डिंग में मैन में डेनिस हांगो फर्स्ट पोजीशन। ठीक है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये प्रोग्राम का ये है कि वो अरुणाचल प्रदेश को विंटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर टूरिज्म के अंदर में प्रोमो करने के लिए ये प्रोग्राम को रखा गया है। इससे अरुणाचल का खेलो विंटर जो गेम्स है उसमें अरुणाचल को एक वन ऑफ द साइट जहाँ पे ये सब स्पोर्ट्स हेल्प कर सकता है, जिससे वो विलेज का टूरिज्म और अरुणाचल का टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है, उसके लिए इसको शो किया है। ठीक है, तो ये याद रखो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक यूथ एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करने को मिलता है। ठीक है, और ये जोग्राफिकली आपका पीतीसो लेक में रखा गया है। डन। नेक्स्ट, वर्कशॉप ऑन मॉनिटरिंग थ्रेटेंड ममेलियन फाउना हेल्थ। सो अरुणाचल प्रदेश का एक 2 day वर्कशॉप रखा गया है इन तवांग, जिसमें इंडियन हिमालयन रीजन और उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जितना भी उसका फ्रंटलाइन स्टाफ है वो लोग सब मिल के एक कंजर्वेशन टेक्निक वो लोग ये प्रोग्राम में रखा गया है। ठीक है। सो जियोलॉजिकल सर्वे बोलने से वो हमारा कोलकाता में है और वो अंडर द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के साथ, ठीक है, NMHS बोलता है, इसके साथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट स्पेशली हिमालयन बियर को लेके उसके बारे में एक प्रोग्राम रखा है कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम है उसको टैकल कर सके। ठीक है। सो ये ट्रेनिंग में यूज़ ऑफ द मॉडर्न टूल्स के बारे में बताया गया है, कैसे हम कैमरा ट्रैप्स लगा सकता है, GPS, रिमोट सेंसिंग, GIS से हम वाइल्ड लाइफ को ट्रैक कर सकता है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम जो वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट क्राइम मानता है आफ्टर योर ड्रग्स एंड ऑल, तो इसमें ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को कैसे टैकल कर सके। ठीक है। उसके बाद एज वेल एज रिसर्च वर्क, यानी कि वो लोग का जेनेटिक वर्क्स के रिलेटेड ये सब भी आपका डिस्कस किया है। ओके, तो एग्जाम के लिए याद रखो, जियोलॉजिकल सर्वे कोलकाता में है, हम लोग का सबसे ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ये, एलोंग विद द आपका जो NHS के साथ मिलके जितना हो सकेगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को इसमें देखा है। ठीक है, ये प्रोग्राम में उसके बारे में रखा गया है। डन। उसके बाद ज़्यादातर जो मैमल्स के बारे में वो बताया है वो फिर एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हिमालयन मैमल, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायर, चाइनीज पेंगोलियन, वो लोग को ज़्यादातर आदमी लोग इलीगली ट्रेड कर रहा है, किल कर रहा है। सो इसलिए वो लोग बहुत क्रिटिकली डेंजर्ड है, मतलब गायब होने का चांस है। एंडेंजर्ड जैसे कि आपका रेड पांडा, स्नो लियोपार्ड, हिमालयन मास्क डियर एंड पिग्मी हॉक्स। ठीक है। उसके बाद वल्नरेबल का सेक्शन में आपका हिमालयन बियर आता है, कफ, क्लाउडेड लियोपार्ड, मिसमी टाकिंग है ना, वो सब आता है। नियरली थ्रेटेंड मतलब ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा, जैसे हिमालयन ताहिर, गोलर, टिबेटियन एंटलोप्स, ये सब। ठीक है ना, तो ये एनिमल्स का नाम और वो लोग का कैटेगरी आपको पढ़ना है, मैमल्स का होगा। डन। सो यहाँ पे फोकस एरिया क्या रहेगा, हिमालयन बियर और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है। वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक में आपका जो इलीगली स्पेशली पेंगोलियन को जो ट्रैक कर रहा है, केट का स्किन को कर रहा है, ये सब प्रोग्राम को रखा गया है। ठीक है। और साथ ही साथ चेंज ऑन द क्लाइमेट के वजह से आपका जो स्नो लियोपार्ड और हिमालयन मार्मोट को जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में कैसे शिफ्टिंग हो रहा है वो सब आपका ये प्रोग्राम में देखा गया है। डन। ओके। उसके बाद literacy luminary series, so indigenous narrative preserve culture memory, it was held अंडर द मतलब गार्डियनशिप ऑफ आवर मामांग दाई। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिक मतलब यहाँ पे मामांग दाई अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट में वो स्पीक किया है ऑन लिटरेसी एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वो बताया है कैसे ओरल स्टोरी टेलिंग और इंडिजिनियस नैरेटिव्स है उसको हम कम्युनिटी का आइडेंटिटी और हिस्ट्री के थ्रू हम कैसे प्रिजर्व कर सकता है। ठीक है, सो अबाउट मामांग दाई, वो बहुत ही सेलिब्रेटेड पोइट एंड साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, एंड शी इज़ ऑल्सो
ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर इन लिटरेचर अबाउट जो अरुणाचल से रिलेटेड, अरुणाचल का जो लिविंग ट्रेडिशन से रिलेटेड उसको लिखता है और वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज लिखता है, जिसकी वजह से उसको पद्मश्री मिला गया है एंड साहित्य अकेडमी 2017 को दिया गया है। ओके ना, होगा। सो रिमेंबर, उसको साहित्य अकेदमी 2017 में ब्लैक हिल जो उसका नॉवल है उसके लिए दिया है, और वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए वो ट्रेडिशनल ट्राइब्स के बारे में एंड मॉडर्न रिटन फॉर्म्स के बारे में वो लिखता है। ओके, सो एग्जाम में ज़्यादातर उसका जो बुक है उसको पूछता है। शी बिलोंग्स फ्रॉम द आदि कम्युनिटी। ओके, सो उसका बुक जैसे ब्लैक हिल होगा, जिसके लिए उसको साहित्य अकेदमी 2017 में मिला है, ये ऑलरेडी एपीएसएसबी में पूछ चुका है। ओके, सो एपीएसएसबी में ज़्यादातर कौन इसका ऑथर है ये पूछता है। उसके अलावा उसका अदर फेमस बुक जैसे लेजेंड्स ऑफ पेंगसाम, ये बुक के बारे में भी पूछता है। तो एपीएसएसबी लोग के लिए फैक्चुअल होता है, आपको सिर्फ उसका बुक को याद करना है। ओके, उसके बाद स्टूपिड क्यूपिड, ये भी उसका बुक है। उसके बाद दूसरा है रिवर पोइम्स, ये भी उसका कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। उसके बाद स्काई क्वीन एंड वंस अपॉन ए मून टाइम, दिस आर ऑल बुक्स रिटन बाय ममंगदाई मैम। ठीक है ना। सो नेक्स्ट, विच फेज ऑफ सेंसेक्स 2027 इज शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन May 1 एंड May 30? ये क्या होगा, हाउसिंग का जो सेंसेक्स है यानी कि फर्स्ट फेज सेंसेक्स। ओपन नेशनल स्काई माउंटेनिंग चैंपियनशिप 2026 was recently concluded at, कहाँ कंक्लूड हुआ है, पीटीसी लेक में। Workshop on monitoring threatened mammalian fauna in Tawang was primarily organized by which institute? ये आपका जियोलॉजिकल सर्वे कोलकाता में जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। For which literacy work did Mamangdai win the साहित्य अवार्ड एकेडमी 2027? ये आपका एपीएसएसबी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो कौन सा के लिए मिला है उसको, ब्लैक हिल के लिए। डन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज द थर्ड मोस्ट क्रिमिनल एंटरप्राइज वर्ल्ड वाइड? वो है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। डन। क्वेश्चंस में डिजिटल सेंसेक्स के बारे में डिटेल से पढ़ो, डिटेल से, और अरुणाचल प्रदेश में वो कैसे एक माइलस्टोन है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ओरल कल्चर के बारे में कि यानी कि इंटेंजिबल कल्चर्स को कैसे हम प्रिजर्व कर सकता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बारे में, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। और उसके बाद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, इस बार ये क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एवरी साइड आपको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट देख रहा है। ठीक है, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट जो होता है वो सब आपको मेंशन करना है। उसके बाद एडवेंचर टूरिज्म विंटर स्पोर्ट्स, अरुणाचल टूरिज्म को लेके ये क्वेश्चन पूछता है और ये ऐसे में भी बनता है। ठीक है, सो थॉट ऑफ द डे, फॉर द ग्रेट डजन happen through impulse alone and is a succession of little things that are brought together, विंसेंट वैन हॉक। यानी कि सक्सेस सडनली नहीं आता है, एवरी स्मॉल स्टेप, एवरी वर्क हार्ड जो आप कर रहे हैं इससे आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग, कीप फॉलोइंग द न्यूज़। थैंक यू।